स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार हमें प्रभु ने वो कृपा दी है कि हम उसके पवित्र कलाम को लेकर उस पर ध्यान और मनन करें, उसकी बातों को हम सुने और उसके बातों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। उसका पवित्र कलाम हमें सुधारता है, एक अच्छा मनुष्य हमें बनाता है जो उसके लिए सिद्ध और उसकी परिपूर्ण इच्छा को पूरा करने वाला। उसका कलाम हमें सीधे मार्गों पर चलाता है। हम आशा करते हैं जहाँ कहीं पर भी है हम सुरक्षित हैं और प्रभु की उस प्रेम भरी नज़रों ने सुरक्षित रखा है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं और आज फिर से एक बार हम पहला पत्रस और उसके पहले अध्याय के 22 से लेकर 25 तक हम वचनों पर हम मनन करेंगे। लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। देखिए, परमेश्वर के पवित्र वचनों से और उसको मानने से हम क्या हुए हैं? पवित्र हुए हैं। ऐसा प्रभु का वचन कहता है, तुमने अपने मनों को पवित्र किया है। और फिर आगे लिखा है, तो तन मन लगाकर एक दूसरों से अधिक प्रेम रखो। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन कहता है हमने पवित्र कलाम को सुनकर और पवित्र कलाम के अनुसार मानकर हम चलते हैं, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है कि हम तन मन लगाकर एक दूसरों से अधिक प्रेम रखना है, अधिक प्रेम करना है। आगे लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवंत नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रभु के वचनों के अनुसार चलने से हमारा नया जन्म हो जाता है। बाइबल कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है, पुराने चाल चलन, पुराने स्वभाव, पुराने इरादे, पुराना उठना बैठना चलना, पुराने तौर तरीके अब सब बदल गए हैं। अब एक नया मनुष्यत्व हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं। हमारे जरिए और भी लोग हमें देखने से अनुभव करते हैं कि इनमें एक बदल है, इनमें एक स्वभाव में बदल है। इनकी बोलना, इनका उठना बैठना, इनके सोच, इनके इरादे अब बदल चुके हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमने नया जन्म पाया है। आगे लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हाँ प्रिय श्रोताओं, यही वो वचन है जिसके जरिए हम क्या हुए हैं? हमारा नया जन्म हुआ है। प्रिय श्रोताओं, हम वचन को मानते हैं, हम वचन को सुनते हैं। अब देखिए, बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि सिर्फ हमें वचनों को सुनने वाले नहीं, पर उसके अनुसार चलने वाले लोग बनना है। देखिए, बाइबल में ऐसा भी लिखा है, पहला याकूब का जो पत्र है उसके पहले अध्याय के 21 से लेकर 25 तक हम पढ़ते हैं। वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए सारी मलिनता, देखिए अब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के अनुसार चलने का हम इरादा करते हैं। अब हमें कुछ करना है जिसके बारे में प्रभु का वचन हमें कह रहा है। लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की जो बढ़ती, उसको क्या करो? दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। देखिए, अभी जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तो उसमें नम्रता होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती वाला ये हिसाब नहीं है। हम जब मानते हैं तो हमें लीन और नम्रता के साथ हमें प्रभु के वचन को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु का वचन हमारे अंदर से वो गलतियों को हमें दिखाता है, उस प्रकार के हमारे पुराने स्वभाव को हमें दिखाता है। और प्रिय श्रोताओं, हमें इन बातों को मानना है, लीन और नम्र होकर हमें इसे मानना है, इसे हमें ग्रहण करना है। आगे लिखा है, जो हृदय में बोया गया
और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ, ये जो वचन है वो हमारे हृदय में बोया गया है और वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। कितनी सुंदर बात है मेरे प्रिय श्रोताओं। प्रभु का वचन हमारे प्राणों की रक्षा करता है। प्रभु का वचन हमें एक अच्छी सुरक्षा है। प्रभु का वचन हमें सीधे मार्ग पर चलाता है। हमें नाश होने से, हमारे साथ कोई धोखा होने वाला है उसके पहले ही प्रभु का वचन हमें क्या करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें अच्छी समझ देता है, एक अच्छा सीख, एक अच्छा हमारे लिए एक सुधार करने वाला प्रभु का वचन मेरे प्रिय श्रोताओं। और हम इन वचनों के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोग हैं। अब देखिए आगे ऐसा भी लिखा है, परंतु वचन पर हम चलने वाले बनना है। ऐसे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हाँ, देखिए यहाँ पर कई बार हमारे साथ धोखा हो सकता है। आगे लिखा भी है इस विषय में कि सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बनना है, हमें वचन पर चलने वाले बनना है। जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो सिर्फ चलने वाले, जो वचनों पर चलने वाले बनना है करके प्रभु का वचन कहता है, उस वचन को मैं पूरी तरह से पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, पर केवल सुनने वाले नहीं। सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, हमें वचन पर चलने वाला बनना है। लिखा है, जो सिर्फ सुनने वाले हैं उनके बारे में बाइबल कहता है कि वो अपने आप को धोखा देते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। देखिए, स्वाभाविक मुंह, हमारा चेहरा हम दर्पण में देखते हैं। शायद हम सुबह देखते हैं और फिर दिन में हम भूल जाते हैं कि हम सुबह कैसे थे, और दिन में हम ये भी नहीं समझते कि हम अभी क्या है करके, क्योंकि हम पूरी तरह से निरंतर हम दर्पण में नहीं देखते, उस आईने में निरंतर नहीं देखते। हम एक बार देख लिया सुबह, फिर बाद में मालूम नहीं दोपहर को हमारा चेहरा कैसा हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन यहाँ पर एक बहुत ही सख्त बात कह रहा है कि ऐसे जो लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, वो धोखा, उनके ऊपर धोखा हो सकता है, उनके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं। मेरा और आपका पवित्र कलाम, पवित्र शास्त्र मुझे और आपको कहता है कि हम केवल सुनने वाले नहीं, तो हम उसके अनुसार चलने वाले लोग बने। आगे लिखा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। कौन? वो जो सिर्फ सुनने वाला। हाँ, वो क्या करता है, मुंह को अपने उस दर्पण में एक ही बार देखता है और वहां से क्या हो जाता है, देखकर चला जाता है। और लिखा है आगे, और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसे था। देखिए, ज्यादा समय नहीं लगता उसको भूलने के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल जो कहता है वो सच कहता है मेरे प्रिय श्रोताओं। वहां पे लिखा है कि वह तुरंत भूल जाता है कि वह कैसे था, कैसा था पहले, वो भूल जाता है। मगर आगे मुझे और आपको प्रभु का वचन कितना सुंदर दिलासा देकर कह रहा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हाँ, ध्यान करता रहता है, हमेशा प्रभु के वचनों को पढ़ना, उस पर मनन करना, उस पर ध्यान करना, और हर वक्त मेरे प्रिय श्रोताओं, जब जब हम प्रभु के वचनों पर ध्यान करते हैं, तब अपने आप को उस पर टटोल कर देखना है कि ये वचन मुझसे क्या कह रहा है, इस वचन का और मेरा क्या वास्ता है, ये वचन मेरे साथ कौन से परिस्थिति में बात कर रहा है, किस प्रकार के स्वभाव के बारे में ये वचन मुझे सिखा रहा है, कौन सी ऐसी अंदरूनी बात है जो मेरे अंदर छुपी हुई है, कौन से ऐसे गलत इरादे, कौन से ऐसे गलत स्वभाव मेरे अंदर है जो छुपे हुए हैं। और प्रभु मुझे और आपको इन वचनों के द्वारा सिखाता है, सुधारता है। वहां पे लिखा है, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। हाँ, वो मनुष्य आशीष पाएगा करके लिखा है,
क्या कारण है? कारण वो सुनकर भूलता नहीं। इसका मतलब वो हमेशा सुनने के बाद अपने आप को देखता है, उस वचनों में देखता है, अपने आप को उस वचनों के द्वारा परखता है, उस वचनों में अपने खुद को वो देखता है, झांकता है कि मैं कैसे हूं और ये वचन मुझसे क्या कह रहा है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन कहता है कि पर वैसा ही काम करता है। कैसे? जैसा वो वचन कहता है, जैसा वचन उसको सुधारता है, वैसे ही वो करने लगता है। प्रिय श्रोताओं, आज हमें एक निर्णय लेना है कि जब जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के दास, प्रभु के लोग जब पवित्र कलाम से आपसे बात करते हैं, प्रभु का वचन आप खुद भी पढ़ते हैं, तो उन वचनों के अनुसार चलने का हम इरादा करेंगे, चलने का हम निर्णय लेंगे, अपने आप को उन वचनों में परख कर देखेंगे। उन वचनों पर हम अपने आप को देखें, दूसरे और को न देखें, हम अपने आप को व्यक्तिगत रीति से उन वचनों में झांक कर देखें और उन वचनों के अनुसार हम चलने का निर्णय ले। आइए हम इस वक्त इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आपके वचनों से तैयार करें। प्रभु आप हमें बनाइए, आपको जैसा लगता है आपके वचनों के अनुसार वैसे हमें आप आकार दीजिए, आप हमें तैयार करिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परम प्रधान, अनादि अद्वैत्य सनातन पिता, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, जो वचनों को आप हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, इन वचनों को हम केवल सुनने वाले नहीं पर उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले लोग हो। प्रभु आप हमारी सहायता करो, आप हमें वचनों को सुनकर उसके अंदर अपने आप को झांकने वाले, अपना खुद का जीवन उन वचनों के साथ देखने वाले ऐसा हमें बनाइए। प्रभु आप हमारी सहायता करो, क्योंकि आपका वचन हमें सुधारता है, आपका वचन हमें एक नया मनुष्यत्व बनाता है, आपका वचन हमें सीधे मार्ग में चलाता है। प्रभु आप हमारी सहायता करो, हमारे मन में की कठोरता निकाल दीजिए, हमारे मन में का वो जिद्दी स्वभाव निकाल दीजिए, हमारे मन में की वो सारी जो बुरी लालसाएं, जो हमारे सारे गैर स्वभाव जो आपके वचन के विरोध में है, उसे निकाल दीजिए। प्रभु आप हमारी सहायता करें, आप हमें लीन और नम्र बनाइए। प्रभु हम पर दया करें। प्रभु जो हमारे सुनने वाले श्रोताओं में कोई अकेला है, कोई चिंताओं में है, कोई परेशानी में है, दुख तकलीफ मुसीबतों में है, बीमारियों में, किसी भयानक अवस्था में है, आपका वचन आज़ाद करता है, आपका वचन उन परिस्थितियों में से छुड़ाता है। प्रभु आप दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। सारी आदर महिमा हम आपके नाम को देते हैं। हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। धन्यवाद के साथ हमने मांगा और हमने पा लिया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा बने रहे और हम सब कहे आमीन, आमीन, आमीन।